बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन। कल जो हमने लेक्चर दिया था वो था हमारे पास होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। उसके अंदर हमने स्किन को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। एक था हमारे पास स्किन, लंग्स और किडनी। अब हमारे पास हम स्किन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 और उसके अंदर हम लंग्स को डिस्कस करेंगे। अब लंग्स जो है उसमें होता क्या है, लंग्स किस तरह होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है ह्यूमंस के अंदर, तो उसको हम देखते हैं। लंग्स परफॉर्म गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। लंग्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसकी कंसंट्रेशन गैसेस का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मेंटेन करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करेगी। ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन, इन दोनों को लंग्स जो है वो मेंटेन करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह पैदा होती है और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। जो सेलुलर रेस्पायरेशन होती है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। तो अब ये चलती किस तरह? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हुई होती है। इट मूव टू ब्लड। ये मूव कर जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर, देन एक्सपेल, और फिर ये निकाल दी जाती है थ्रू लंग्स, और लंग्स के ज़रिए जो है वो बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती है। ऑक्सीजन गेट इन थ्रू दिस, और इसी के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर लेकर आई जाती है। तो इसी के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और इसी के ज़रिए ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी के अंदर लेकर आती है। तो ये था हमारे पास सेकंड नंबर पर लंग्स। अब हमारे पास जो थर्ड नंबर पर है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर पेशाब का सिस्टम होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम जो है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। ये 4 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर पेयर ऑफ किडनी। किडनी के जोड़े पर मुश्तमिल होता है। सेकंड नंबर पर यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर पेयर। थर्ड नंबर पर यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जहां पर वो थोड़ी देर के लिए बॉडी के अंदर स्टोर होता है। और फोर्थ नंबर पर यूरिथ्रा, जिसके जरिए वो एलिमिनेट होता है। तो किडनी, इसका काम क्या है? यूरेटर का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या और यूरिथ्रा का काम क्या, इन तीनों के काम को हम अलग अलग देखते हैं। तो पेयर ऑफ किडनी, फॉर्मेशन ऑफ
यूरिन। यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो पेयर ऑफ किडनी करती है। यूरिटर मूव यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। जो हमारी पेशाब की थैली है वहां तक जो पेशाब को लेकर जाती है वो यूरिटर का पेयर लेकर जाता है। तो किडनी जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन यानी कि यूरिन को बना रहा है, और यूरिटर जो है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेकर जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर यूरिन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े अरसे के लिए जो है यूरिनरी ब्लैडर पेशाब को स्टोर कर लेता है। और लास्ट नंबर पर यूरिथ्रा ट्यूब। यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है थ्रू यूरिन एलिमिनेट। एक ट्यूब होती है जिसके जरिए यूरिन जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। अब किडनी हम पहले पढ़ चुके हैं, स्किन, दूसरा हमने लंग्स भी पढ़ लिया, और तीसरे नंबर पर हमारे पास किडनी। तो किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। इसके फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस होंगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले नंबर पर। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर हम पहले बाद में जाएंगे, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि ये मौजूद कहाँ पर होती है, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कितना विड्थ होता है, कितना इसका वेट होता है। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंस, मौजूद कहाँ पर है। बाद में इसका वेट भी देखेंगे, इसके लेंथ भी देखेंगे, और इसकी विड्थ भी देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास इट इज प्रेजेंट किडनी प्रेजेंट एट डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिन। हमारा पेट के बैक साइड पर जो है वो दो किडनीज मौजूद है। तो किडनी प्रेजेंट एट द एब्डोमिनल साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के डोर्सल साइड पर एब्डोमिन में किडनी प्रेजेंट एट डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिन, यानी कि हमारे पेट के पीछे वाले हिस्से पर जो है किडनीज मौजूद होती है। अब हमारे पास किडनीज जो है लेफ्ट वाली हायर होती है देन राइट। लेफ्ट वाली ज्यादा जग बड़ी होती है और राइट वाली जो है वो छोटी होती है, क्योंकि यहां पर जो है वो लीवर वगैरह का हिस्सा मौजूद होता है। इस वजह से एक हायर, छोटी का मतलब यहां से मुराद क्या है कि एक ऊपर होती है और एक नीचे वाली साइड पर होती है। तो ये होता है कि इनकी पोजीशन बराबर नहीं होती, बल्कि एक जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट वाली जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है। अब हमारे पास हम इसका वेट देखें कि इसका वजन क्या है। इसका वेट देखें तो वेट इसका 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम का किडनी का वजन है। इसकी लेंथ और विड्थ, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और विड्थ इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी
10 सेंटीमीटर है, वेट इसका 120, मौजूद है हमारे पेट की बैक साइड पर, जिसे आम जुबान में वक्खी कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है मौजूद होती है हमारी किडनीज। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम डायग्राम बनाते हैं किडनी की। उसका इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। अब इसकी डायग्राम से हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये हमारे पास ये है, ये एक किडनी है। ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर आता है। अब हम इसको लेबल भी करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आउटर इसकी जो फेस होता है, फेस टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ इसका चेहरा होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर ये डिप्रेशन नज़र आ रहा है। सबसे पहले नंबर पर हम इसके आउटर पार्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम इसके इनर पार्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है फिर हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे आउटर पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो है वो हमारे पास डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन किडनी। किडनी के अंदर एक डिप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं कॉल्ड हाइलस। उसको क्या कहा जाता है? हाइलस का नाम दिया जाता है। अब डिप्रेशन कौन सा है उसको हम लेबल करते हैं। ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशन नजर आ रहा है इसको हम हाइलस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है। अब इसका जो आउटर पार्ट है और इसके अंदर से यूरिटर, दो नालियां निकल रही होती है जो लीव कर रही होती हैं किडनी को। सेकंड नंबर पर टू ट्यूब्स लीव किडनी, जो किडनी को छोड़ रही होती हैं उनको हम कहते हैं कॉल्ड यूरिटर। उसको हम यूरिटर का नाम देते हैं। अब वो कौन सी हैं? तो ये हमारे पास ये जो लंबी सी नालियां आ रही हैं इनको हम यूरिटर का नाम देते हैं। उसके बाद इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं और इसके अंदर नर्व्स, ये तमाम के तमाम चीज़ें मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आउटर पार्ट, थर्ड नंबर पर आउटर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है, एक तो वो आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कन्वेक्स, एक कन्वेक्स है एंड इसे हम कहते हैं एंड कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, और उसका जो नाम है वो रीनल कॉर्टेक्स है। जो आउटर पार्ट है वो एक तो क्या है? कन्वेक्स है और इसका जो नाम रखते हैं उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। दूसरे नंबर पर इसका जो इनर पार्ट है, एक तो आउटर पार्ट कन्वेक्स है, दूसरे नंबर पर इसका नाम जो है वो रीनल कॉर्टेक्स है। ये डार्क रेड इन कलर होता है, डार्क रेड, बहुत ज़्यादा गहरे लाल रंग का जो है इसका रंग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनर पार्ट की। तो फोर्थ नंबर पर जो चीज़ है वो हमारे पास इसका इनर पार्ट है। तो इनर पार्ट कॉल्ड रीनल
मेडल्ला। जो इसका इनर पार्ट है उसको हम रीनल मेडल्ला कहते हैं, आउटर पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर इसका इनर पार्ट। अब इनर पार्ट के अंदर और इसका कलर जो है इसका कलर जो है वो पेल रेड है, उसका डार्क रेड है और इसका पेल रेड कलर है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं रीनल मेडल्ला के अंदर उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास जो रीनल मेडल्ला ये अंदर वाला जितना भी हिस्सा वो तमाम का तमाम रीनल मेडल्ला कहलाता है। उसके बाद हमारे पास रीनल मेडल्ला कंसिस्ट ऑफ कौन शेप, रीनल मेडल्ला, इसे आप मेडुला भी पढ़ सकते हैं, आपके अपनी मर्जी। रीनल मेडल्ला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप। इसके अंदर कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉल्ड रीनल पिरामिड। तो इसके अंदर एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रीनल पिरामिड। अब ये जो हमारे पास ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है ये वाले, इनको हम कहते हैं पिरामिड्स। इनको जो है वो पिरामिड का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक फनल शेप कैविटी होती है, कंटेन, रीनल मेडल्ला की बात चल रही है तो इट कंटेन फनल शेप ट्यूब। इसके अंदर एक फनल शेप लाइक जो है वो ट्यूब होती है या कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं कॉल्ड रीनल पेल्विस। उसे क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस। अब ये जो नालियां जा रही हैं ये स्ट्रक्चर होते हैं फनल शेप, इनको हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो मेन फंक्शन है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो होता है हमारे पास नेफ्रॉन। तो ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर किसका, किडनी का आउटर पार्ट का, किडनी का स्ट्रक्चर बाहर वाला। अब जो इसके अंदर इनर स्ट्रक्चर है और जो मेन हिस्सा है किडनी का उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास नेफ्रॉन। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे जो किडनी का ही हिस्सा है। अब जो हमारे पास किडनी का हिस्सा आता है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कहती है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किस तरह होता है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करें। तो हमारे पास नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो है वो साख्त के लिहाज से और फेल के लिहाज से किडनी का बहुत अहम हिस्सा है। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। नेफ्रॉन डिवाइड टू पार्ट्स। नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं। अब उसके अंदर जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम रीनल कॉर्पस्कल का नाम देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। और जो सेकंड है वो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल।
ये हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। रीनल कॉर्पस्कल के अंदर क्या आता है और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या आता है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर दो हिस्सों में। तो रीनल कॉर्पस्कल हमारे पास के अंदर दो चीजें आती हैं। पहले नंबर पर जो है वो हमारे पास आता है बॉमेन कैप्सूल, और सेकंड नंबर पर जो चीज आ रही है वो है हमारे पास ग्लो मेरुलस। ये दो पार्ट्स हैं रीनल कॉर्पस्कल के जो नेफ्रॉन के अंदर आते हैं। अब हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चार मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो पहला जो है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल्स है तो जितनी भी ट्यूब्स है वो तमाम के तमाम रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे। और कॉर्पस्कल के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। तो बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस उसके अंदर आते हैं। तो पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स के नाम लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले को जो है वो फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक होता है डिसेंडिंग और दूसरा होता है असेंडिंग, आगे लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट जो फर्दर डिवाइड होते हैं पेपिलरी ट्यूब्यूल के अंदर। तो लास्ट में क्या आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट जो फर्दर तकसीम हो रही है किसके अंदर, पेपिलरी ट्यूब्यूल के अंदर। ये पेपिलरी ट्यूब जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर जाती है। कहाँ पर जाती है, रीनल पेल्विस। जो हमने अभी फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो जो ट्यूब जा रही थी उसी के अंदर जो है वो यूरिन को मूव करवाते हैं और वहां से यूरिटर से जो है वो आगे यूरिनरी ब्लैडर। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये फूल बन गया, इसके ऊपर कप लाइक न्यू स्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी बलदार नालियां बनानी है यूं करके। उसके बाद जो है वो आगे एक और नाली बनानी है जो इसके बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी यूं। यूं ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो हमारी किडनी के अंदर मौजूद होता है। तो अब ये हमारे पास ग्लोमेरुलस जो अंदर फूल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ऊपर जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो कैप्सूल नुमा जिस तरह कैप्सूल होता है उस तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम बॉमेन कैप्सूल कहते हैं। जो ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो बॉमेन कैप्सूल होगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो रीनल कॉर्पस्कल के अंदर आ गई आपके सामने, रीनल कॉर्पस्कल और ग्लोमेरुलस, ये दो चीज़ें आ गई। आगे जो पूरी की पूरी ट्यूब्स बनी है उसको बिल्कुल अलहदा कर दिए। तो पहली जो ये बल बने हुए हैं, जो पहली बलदार नाली है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नालियाँ। और जो यू शेप बना हुआ है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, लूप ऑफ हेनले। तो ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है।
तो जो ऊपर से आ रहा है वो डिसेंडिंग लूप हेनले और लूप ऑफ हेनले, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमेन कैप्सूल जो कैप बनी हुई है, थर्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद जो पूरा का पूरा यू शेप आ रहा है ये लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आखिरी बलदार नाली है ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड, ये थोड़ा सा ये मिटा देते हैं इसको ताकि ये नज़र आ जाए ऊपर वाला। तो ये हमारे पास ये आखिरी बलदार नाली, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हम लिख लेते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये जो पहला फूल जो है ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये आखिर में जो ये वाली नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये आखिरी जो स्ट्रेट नाली नज़र आ रही है ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ये है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये था हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो इसके अंदर मौजूद था। तो पहले ग्लोमेरुलस ये आ गया, उसके ऊपर जो कैप्सूल है पहले उसको देख लेते हैं। जो कवर है उसको हम बोमेन कैप्सूल, जो फूल है उसको हम ग्लोमेरुलस, जो पहली बलदार नाली जो ट्यूब्स में आती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद जो यू शेप है वो लूप ऑफ हेनले, उसके अंदर जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग और नीचे से जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग, उसके बाद जो आखिरी बलदार नालियाँ वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो ये जमा कर रही है तमाम के तमाम नालियाँ जहाँ पर इकट्ठी हो रही है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम दे रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।